हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं 10th केमिस्ट्री के लेसन 3 धातु एवं अधातु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। देखिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि अमलगम एक मिश्र धातु है और इसमें क्या एक कौन सा धातु मिला रहता है हमेशा। ठीक है ना। तो देखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक धातु मिलकर बनते हैं उसको मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो अमलगम में हमेशा कौन सा धातु मिला रहता है? ऑप्शन हमारा ए कॉपर, बी सिल्वर, सी पारा, डी सोना है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, पारा। ठीक है, पारा जो रहता है हमेशा मिला रहता है किसमें? अमलगम में। ओके, नेक्स्ट है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है? यानी ऑक्सीजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बाहर आप रख दिए हवा में तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन है तांबा, बी है गोल्ड, सी है जिंक और डी है पोटेशियम। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? ठीक है, तो जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक वो आपका चांदी होता है। ठीक है, चांदी का जो कि रासायनिक सूत्र होता है Ag। ठीक है, Ag हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, Ag। अगर आपसे परमाणु संख्या पूछे कि चांदी का Ag का परमाणु संख्या कितना होता है, आपका 47 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड जो निम्नलिखित में से मुख्य अयस्क हैं वो कौन सा है? ठीक है, लोहा, कैल्शियम, सोडियम या एल्युमिनियम। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, एल्युमिनियम। ठीक है, बॉक्साइट का जो धातु का मुख्य अयस्क एल्युमिनियम है। ठीक है, और एल्युमिनियम को Ai से सूचित किया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है यहाँ से। ओके, ये 5 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? यानी कि इनमें से कौन उपधातु है? ठीक है, तो इसमें जो सब उपधातु हैं वो आपका है Sb, यानी बोले तो एंटीमोनी। ठीक है, एंटीमोनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, एंटीमोनी Sb जिससे सूचित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो शुद्ध सोना का जो होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 24 कैरेट का। ओके, नेक्स्ट है पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है या मिश्र धातु या फिर उपधातु है? तो आपका जो पीतल है वो आपका क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु है आपका पीतल। और पीतल में क्या क्या मिला रहता है? तो आप कहेंगे तांबा एवं जिंक, तांबा और जिंक मिलके पीतल बनता है। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इनमें से कौन सा जो है जिसमें को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं? ऑप्शन आपका लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या फिर आयरन। ठीक है, तो 8 का जो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, लिथियम। लिथियम को आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक हैं? इनमें से कौन आयनिक यौगिक हैं? ठीक है, तो आपका जो आयनिक यौगिक है आपका कौन हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है आपका CaCl2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कैल्शियम क्लोराइड आपका क्या है? आयनिक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन अधातु हैं? इनमें से कौन अधातु हैं? ठीक है, तो 10 नंबर का आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Ai। ठीक है, सॉरी 10 नंबर का आपका बी होगा। ठीक है, कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन, सी से कार्बन। ओके, नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न कहता है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर धातु कौन से होते हैं? ठीक है, देखिए पहला है कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनता है, या फिर अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनता है, या साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नेक्स्ट पेज, देखिए इसमें है क्या कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण
उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। जो उच्च जब बोले तो हाई टेम्परेचर विद्युत तब धनात्मक के कारण परमाणु का क्या बनते हैं, धनायक या फिर ऋणायक या फिर उदासीन या फिर संयोजक बंधन। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, धनायक। धनायक आपका बनते हैं। ठीक है, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण जो कि धातु के परमाणु धनायक बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न कहता है कि धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। धातु के ऑक्साइड समानता क्या होते हैं, वो आपका होता है क्षारीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, क्षारीय। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए विधि प्रयुक्त की जाती है, वह है। ठीक है, जो अयस्क है आपका उसमें चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए यानी कि चुंबक को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि से आपका चुंबकीय के अशुद्धियों को दूर करने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर आपका कहता है, देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेनफ्लॉन द्वारा। जो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है वो फेनफ्लावन द्वारा किया जाता है। ठीक है, फेनफ्लावन द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो किया जाता है कॉपर पाराइड के द्वारा। ठीक है, पाराइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और ये इनका अनुसूत्र हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शैली में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी पर अधातु के परमाणु की संख्या में अधातु के परमाणु के जो बाहर की शैली में अधिकतम कितना संख्या होती है। ठीक है, तो वो आपका होता है 4 से 8 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4, 5, 6, 7 या 8 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है, 19 नंबर प्रश्न कहता है कि साधारण जंक किस अवन्य रूप में पाया जाता है। जो साधारण गंधक पाया जाता है, गंधक आपके यहाँ साधारण गंधक किस अवन्य रूप में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है S8 के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, S8। नेक्स्ट है फास्फोरस का अवन्यक सूत्र होता है। फास्फोरस का जो अवन्यक सूत्र होता है वो क्या होता है, P होता है या P2 होता है, P8 होता है या फिर P4 होता है, तो ये आपका होता है P4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ओके, थोड़ा जूम कर देते हैं आपको साफ दिखे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सोने निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सोना किस द्रव में घुल जाता है, और ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो सोना आपका घुल जाता है वो क्या होता है, किस में घुलता है, वो आपका अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, अम्लराज। अम्लराज में लगभग सभी चीज़ घुल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसमें, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सीसा और टीन का मिश्रण को कहते हैं। सीसा और टीन का मिश्रण को क्या कहते हैं। ठीक है, सोल्डर कहते हैं या स्टील कहते हैं या गन मेटल कहते हैं या फिर उपधातु कहते हैं। तो जो सीसा और टीन का जो मिश्र को कहते हैं हम सोल्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि निम्नलिखित बोले तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है। ठीक है, तो वो आपका है AU यानी कि सोना। ठीक है, सोना आपका सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है इनमें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 25 का कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जलने वाला चीज़। ठीक है, तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा जलने वाला है, लाल फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस या फिर साधारण गंधक या फिर
प्लास्टिक गंधक, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 25 का वो आपका हो जाएगा श्वेत गंधक हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्वेत गंधक सबसे ज़्यादा जलनशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्योंकि विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या एनोड, कैथोड या फिर अपघट्य या फिर इनमें से सभी। तो आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोड बनाया जाता है, ठीक है। एनोड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो आपका है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट के। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कहता है कि देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से मिलाया जाता है, यानी प्राकृतिक रबड़ के साथ इनमें से क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन हमारा साधारण गंधक, बी है एकांतांश गंधक या फिर अष्टकालीन गंधक या फिर श्वेत फास्फोरस। तो इसमें क्या मिलाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण गंधक मिलाया जाता है, ठीक है। साधारण गंधक आपका मिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न में। 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर तक या फिर 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 2 किलोमीटर तक। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है कमरे के ताप पर मरकरी धातु के अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु जो किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव या गैस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पाया जाता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ओके, नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आवासीय स्तर पर व्यावसायिक अवस्था पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्ष किस अयस्क में किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है किस स्तर में, तो आपका बॉक्साइड के, ठीक है। तो बॉक्साइड का देखिए आपका सूत्र है Al2O3 2H2O, ठीक है। तो बॉक्साइड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे के निष्कर्ष में चूना पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट का यौगिक बनता है, यह यौगिक कहलाता है। लोहे के निष्कर्ष में जो चूना पत्थर, कैल्शियम और सिलिकेट यानी कि CaSiO4 का यौगिक बनता है, यह क्या कहलाता है, भर्जन, प्रगलन या फिर द्रवक या फिर धातुमल, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है धातुमल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमारे चैनल पर डेली आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव भी प्रश्न कराया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।